देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें संडे है, थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। बहुत जबरदस्त सूचना है खासकर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए। यदि टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 के लिए, तो उनके लिए भी बहुत सारे टीचर मेरे पास फोन करके बहुत समस्या अपना कर रहे थे कि क्या सच में टीआरई कैंसिल होगा, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। उस तरह का अब संभावना नहीं दिख रहा है। कई सारे रास्ते हैं जिससे कि बीपीएससी के द्वारा बचा जा सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक है पेच जिसमें कि ये भी हो सकता है कि पूरक रिजल्ट की प्रबल संभावना बन सकती है, जो कि एक आध माह में कंफर्म हो जाएगा। एक और दिक्कत है जिससे कि पूरक रिजल्ट पर पूरा मिल रहा है, एक जो हिंदी हटाया गया उस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह। सब कुछ पर चर्चा करेंगे बारी बारी से, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, जो शिक्षक हैं वो लोग तो और सब्सक्राइब कर लिए। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे बता दें एक शिक्षक के भरोसे, देखिए मात्र एक शिक्षक है, वहां पे 8 कक्षाएं चलती है। कैसे संचालन होगा इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इस पर किसी तरीका से व्यवस्था हो तो यहाँ शिक्षक की व्यवस्था की जाए। आगे आइए, देखिए विश्वविद्यालय में शिक्षकों के वेतन भुगतान जल्द, जो रोक लगा था शिक्षा विभाग के द्वारा उसको हरी झंडी मिल गया है। अब इन लोगों को वेतन बहुत जल्द मिल जाएगा, समय नहीं लेंगे। जो मुख्य बात होगा उस पर समय लिया जाएगा जो आपका है। आगे देखिएगा, स्कूलों में आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाए जल्द। अब सरकारी स्कूल में बदले बदले स्वरूप लगेंगे, दिखेंगे। सरकारी स्कूल का हर विधि व्यवस्था बदलना है। यहाँ पे देखिएगा 3486 स्कूलों की आधारभूत संरचना में बदलाव और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिले ताकि विद्यार्थी अच्छा कर पाए। आप देखिएगा ये कई सारे टीचर लोग का वायरल होता है, उसमें टीचर की जो भूमिका होती है वो अपना भूमिका नहीं निभा पाते हैं। तो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, मन से पढ़ाइए, थोड़ा सा जुनून के साथ पढ़ाइए, जोश से पढ़ाइए। आप कुछ मेहनत कर लीजिए, पीछे से वर्क करके जाइए। आज तो यूट्यूब का जमाना है, उस पर आप जिसका भी क्लास लेना चाहती है उसको पढ़ ले, नोट बना ले, वहां जाकर पढ़ाएं, लेकिन मेहनत करें। और मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि इन सारे चीज को थोड़ा कम दिखाएं, जो निगेटिव है उसको प्रयास करें कि उसको ऑफ कैमरा उसको समझाने का प्रयास करें। क्योंकि शिक्षक भी है, इससे बिहार की बदनामी होती है। लेकिन जो टीचर हैं, जो पैसा दे कर गए हैं, उनके लिए हमेशा से समस्या है। आज नहीं तो कल उन पर तलवार 100% लटकेगा। ये बात आप मान के चलें, चाहे आज गिर जाए या 6 माह बाद गिरे या 6 साल बाद गिरे, आप बाहर हो जाएंगे। इस बात को समझ लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्री कौड़ी के भाव से खरीद कर गए हैं, उन पर भी समस्या अब खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे जांच प्रोसेस में लग रहा है और जांच जब होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो वैसे शिक्षक से निवेदन है जो सही से बहाली करके लेकर गए हैं, सही सलामत से है, सब कुछ उनका सही है, तो वो पढ़ाने में थोड़ा सा कमजोर भी हैं, तो अपने आप को 1 घंटा आधा घंटा जरूर समय दें, यूट्यूब पर पढ़ लें और तब जाकर पढ़ाएं। ये कोई आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं। आप नेट पर सर्च कर लें, जो आज पढ़ाना है उसको तब पढ़ाएं। स्टूडेंट और शिक्षक में बहुत अंतर नहीं होता है। जब स्टूडेंट शिक्षक जब बोर्ड पर होता है तो बस वही अंतर है, स्टूडेंट सामने बैठा रहता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप 1 घंटा पहले आंसर जानते हैं, वही आप बताइएगा तब आंसर जानेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आप जब बोर्ड पर चले गए, जब कलम पकड़ लिए, उस समय आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आप में साक्षात सरस्वती का वास होना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। जरा आप सोचिए, आप सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। सोचिए आप कितने मतलब गलत प्रवृत्ति से गुजर रहे हैं। तो इन सारी चीज को ध्यान दीजिए। अगला देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अब ये है, इसी मामला को लेकर जो टीचर में समस्या बनी हुई है उसको मैं विस्तार से बता देता हूं कि यही समस्या लगातार आप देखे होगा आए दिन पर चल रहा है कि क्या टीआरई 1 टीआरई 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, 22 प्रकार का केस है उसका क्या होगा। सब कुछ का समाधान आज हम बता देंगे, आप ध्यानपूर्वक समझिए। बहुत सारे वकील से मैं राय विचार किया, जिसमें कि कई सारे बात आए, कई सारे बीपीएससी आयोग के कई सारे लोगों से बातचीत भी हुई, तो वो लोग भी कई सारे रास्ते बदले कि उस तरह का कुछ होने वाला नहीं है। जो टीचर हैं वो स्वस्थ रहें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस है तो उसमें तो सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो है समस्या उसको मैं बताऊंगा। यहां पे देखिए एनएम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, यानी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है एनएम बहाली को लेकर। चूंकि फर्स्ट बेंच के बाद डबल बेंच भी, यानी सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों के द्वारा स्टूडेंट के जीत यानी कि नंबर बेसिस पर बहाली किया जाए। 2018 का मामला जो इस बार था उसी तरीका से बहाली किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए
हुए जो नियम चेंज हुआ उस पर करना चाहिए। अब आइए यहाँ पे बता देते हैं, बिहार राज्य में 10,709 एनएम बहाली मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। मामले पर विधि विभाग और महाधिवक्ता से राय ले ली है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एसएलपी दायर करेगी, यानी कि एसएलपी दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जल्द एसएलपी एनएम विद्यार्थी को लेकर दायर किया जाएगा। आप जानते हैं जब एसएलपी दायर होता है तो 10 एसएलपी में से 2 से 3 एसएलपी ही एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो सरकार का एसएलपी होता है उसका चांस होता है 20% एक्सेप्ट होने का, 30% एक्सेप्ट होने का, जो कि एसएलपी जो होता है उसमें कम संख्या में एक्सेप्ट होता है। 10 में से मान के चलिए 2 एक्सेप्ट हुआ, 3 एक्सेप्ट हुआ मैक्सिमम, लेकिन सरकार का 10 एसएलपी होता है उसमें से 4 एक्सेप्ट होने की, यानी 40% संभावना होती है। अब आइए यहां पे देखिए, एसएलपी लेकर जाएंगे अंकों के आधार पर करने की हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले के बाद डबल बेंच ने भी बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि एनएम की बहाली महिला स्वास्थ्य एवं कार्यकर्ता यानी एनएम की बहाली कैडर नियमावली 2008 नियम के 7 के तहत किया जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टीचर लोगों की जो समस्या है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों को लेकर, तो उनसे हम बता दें बहुत सारे परिवर्तन हुए, नो डाउट आप टेंशन में आ चुके हैं चूंकि, लेकिन ये एक भी हुआ था, लास्ट में बोला गया था कि आपको यदि लगे कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या हुआ है मैं आपके साथ, तो आप आयोग को आकर उस पोर्टल पर अपना कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक दिया गया। अब थोड़ा सा सोचिएगा, यदि टीआरई 2 में हिंदी को हटा दिया गया, ठीक है, हिंदी हटा दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हिंदी में क्वालिफाई नहीं भी है वो भी घुस गए, यानी कि ये भी इसका भी दलील ये हो सकता है कि लाभ पहुंचाने के लिए ये किया गया। ये नहीं है कि पहले जो अंक अगर मान लीजिए 30 था हम 45 कर दिए, तब थोड़ा सा समस्या ज्यादा होता, इसमें भी समस्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कम संभावना है। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए हिंदी पास था और हिंदी में 30 अंक लाने पर पास हो जाता, अगर आयोग इसको 40 कर देता तो इस पर मैक्सिमम समस्या हो जाता, लेकिन आयोग यदि हिंदी को 0 कर दिया तो ये थोड़ा सा अब कम पड़ जाता है, उसके अनुसार कम समस्या बनता है, लेकिन रिवाइज रिजल्ट की प्रबल संभावना बन जाएगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो इंग्लिश में पास नहीं है, जो हिंदी में पास नहीं है, जो भाषा में पास नहीं है, उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। ये कोर्ट पर निर्भर करेगा, तो डरने की बात नहीं है। जो हिंदी में पास हैं, जो सही सलामत से शिक्षक बने हैं, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख खर्च करके नहीं बने हैं, जो डिग्री खरीद के नहीं बने हैं, उनको कभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से पढ़ाइए, सावधानी से पढ़ाइए, बस ये आप अपने तन मन धन में जरूर बैठा लीजिए, पूरे प्रबल संभावना के साथ जाइए, पढ़ के जाइए और स्टूडेंट को पढ़ाइए, बिहार के भविष्य का निर्माण कीजिए। आप पढ़ना लीजिए, ज्यादा दिक्कत है एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिए, 1 घंटा प्रतिदिन पढ़िए ना, 1 साल बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जाकर पढ़ा दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को देखते होइएगा, मैं भी, जैसे मैं आपको यहां आकर बोल रहा हूं, शुरू में जब मैं वीडियो बनाता था तो बोल नहीं पाता था, लेकिन अब कभी हमको सोए हैं बस जगा दीजिए वीडियो बनाना है तो हम बना देंगे, तो वही सेम काम है। आप 1 साल पढ़ के देखिए, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी टीचर लोगों को उतना डरने की जरूरत अब नहीं है, लेकिन केस है, कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको आपको मानना होगा, इस बात को समझ लें। अब आइए यहाँ पे, कल सुनवाई होगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। शिक्षा विभाग से वाद विवाद, यानी कि 29 से और कर्मचारी बाहर। अब देखिएगा, शिक्षा विभाग में प्रतियोजन पर चल रहे 29 और कर्मचारी अपने मूल पदस्थापित कार्यालय के लिए विदा कर दिए गए। इस कर्मचारियों की नियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें मूल पदस्थापना वाले कार्यालय में योगदान करने के लिए भेज दिया गया, यानी कि उनका काम समाप्त हो गया, अब उनको वहां पे भेज दिया गया जहां से लाया गया था। शिक्षा विभाग ने किया खाते को संचालन का रोक का निरस्त, यानी जो खाता रोका गया था उसको संचालन करने का आदेश दे दिया गया है। तो जो भी टीचर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो आप लोग का वीडियो वायरल होता है कि आप पढ़ाते नहीं हैं, आप सो जाते हैं, आप पढ़ाते नहीं हैं, आप बैठे रहते हैं, आप पढ़ाते नहीं हैं, आपसे नाम का मीनिंग पूछा जाता है, आप अपना नाम भी सही से नहीं, इन सारे चीज़ से मैं यही कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पढ़ लीजिए, 2 घंटा मेहनत कीजिए प्रतिदिन, देखिए आप अच्छे शिक्षक हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सीख कर नहीं आता है, सबको यहीं पे सीखना होता है।
और उस मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि थोड़ा सा इस सबको कम दिखाइए। बिहार का छवि है, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप थोड़ा सा सर मेहनत कीजिए, आप मैडम मेहनत कीजिए, आप मेहनत करके आगे बढ़िए, ये सब चीज़ को कहिए। लेकिन जो कल केस का सुनवाई होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। जो TRE 1 TRE 2 पर कई प्रकार के केसेस किए गए हैं उस पर भी जो आएगा उसका कब अपडेट हम देंगे। तो आप एग्ज़ाम टूर पर जुड़े रहिए और हमेशा से हर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम टूर आपका चैनल है। जय हिंद।